नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी महाकुंभ प्रयागराज में है। आपको बता दें, आज हमसे बात करने के लिए महाराज जी हैं। आप देख सकते हैं जो इतनी मालाओं को विगत 16 वर्ष से पहने हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में जो है महाराज जी को ठंड नहीं लग रही है। सीधा महाराज जी से ही जुड़ते हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है न्यू स्टार में। महाराज जी, ये इतनी मालाएं आप कब से पहने हुए हैं? ये पिछले 16 वर्षों से माला धारण कर रखा हूँ। इस 16 वर्षों से जो है दिगंबर स्वरूप में ऐसे ही रहता हूँ। दिगंबर स्वरूप में? हाँ जी। तो महाराज जी, इतनी कड़ाके की ठंड है, क्या आप वस्त्र नहीं धारण करते? हम वस्त्र धारण नहीं करते, हम निर्वस्त्र रहते हैं। हम नागा बाबा है। जी महाराज जी, ये बताइए, इतनी माला आप पहने हुए हैं, इस तपस्या है क्या, कोई प्रण है क्या? ये कोई प्रेरणा नहीं है, हमारा श्रृंगार है। जो है भगवान शंकर की गले में स्वयं रुद्राज की माला धारण है हुई। रुद्राज हमारे गले में है, जो 1.25 लाख रुद्राज का दाना है। इसमें 1.25 लाख रुद्राज धारण कर रखा हूँ। क्या उद्देश्य है इसको धारण करके महाराज जी? क्या उद्देश्य है कि भक्ति करना, भजन पूजन जाप ताप भजन, देश कल्याण के लिए जो है तपस्या करना। देश कल्याण के लिए तपस्या? हाँ जी। कहते हैं जो है नागा बाबा सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं। नागा बाबा जो है कि सनातन धर्म के रक्षक है। नागा बाबा जो कि धर्म के सैनिक है। ये नागा लोग अस्त्र शस्त्र दिगंबर रूप में रहते, नंग वस्त्रों में रहते, अस्त्र शस्त्र लेके अपना जो है कि भ्रमण करते हैं। अपना कुंभ मेला में आते, कुंभ मेला करते हैं। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों नागा जो है एक साथ निकलती है स्नान के लिए। शाही स्नान करते हैं, शाही स्नान करके फिर अपने स्थान में आते हैं। एक मास जो है कुंभ मेले में रहेंगे। 1 मास के बाद जो है अपने अपने स्थान में चला जाएंगे। इस बार महाकुंभ है महाराज जी, क्या कहेंगे आप भक्तों को? भक्तों को यही कहेंगे कि जो जिसको भी अपने महाकुंभ का पर्व को स्नान करने, स्नान पर्व में आए, स्नान करे, पुण्य का भागीदारी बने। संगम में स्नान करे, संगम में स्नान करने से पुण्य मिलता है। क्या जन्म जन्म का पाप धुलता है। तो संतों का दर्शन करिए, संतों की आशीर्वाद लिए। महाराज जी, ये बताइए, जो है नागा सन्यासी लोग ये जानना चाहते हैं कि दिनचर्या क्या होती है? नागा सन्यासी की दिनचर्या यही होती है कि अपने पूजा पाठ ध्यान जाप, अपना यही दिनचर्या होती है। भगवान की आरती पूजा सेवा, अपना ध्यान योग साधना में बैठे रहते हैं। महाराज जी, ये बताइए, नागा सन्यासी एवं अवगढ़ होते हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है? अगर जो है कि मशान के अंदर होता है, अपना तंत्र साधना करता है। अगर जो है मशान के ऊपर रहता है नागा सन्यासी। अगर शमशान में नहीं रहता, अगर वो अपना कहीं भी कंधार गुफा में एकांत नदी के किनारा कुटिया डाल की साधना तोप करता है, अपने शिव जी की पूजा करता है, शिव जी का उपासक होता है सन्यासी। कहते हैं महाराज जी की जो कुछ होते हैं संत जो है जो मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, जो है मांस मदिरा का सेवन जो है सन्यासी लोग कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। सन्यासी लोग जो है शुद्ध शाकाहारी होते हैं। सन्यासी लोग अपना प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते, ऐसे सन्यासी है। जो अगर सन्यासी जो तंत्र साधना करते तांत्रिक होते, वो मांस सेवन करते हैं, जो शमशान भूमि के अंतर्गत रहते हैं। जो अच्छा महाराज जी, जो अवघड़ होते हैं किस संप्रदाय के होते हैं? कौन सा जो है उनका वो होता है कि कितने दिन तक उसका प्रावधान में वो रहते हैं? अगर देखा वो कोई संप्रदाय नहीं तो कोई भी अगर बन सकता है। अगर सन्यासी में से भी बन सकता है। नाथों में होते, अगर संप्रदाय नाथों से माना जाता है। बाकी अगर तो अपना क्रिया भक्ति भाव करने की कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई भी अगर साधना कर सकता है। अच्छा महाराज जी, तो क्या अवघड़ मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं क्या? जो मांस मदिरा का जो उसमें जो मांस मदिरा जो मशान में रहता है, वो मांस मदिरा का सेवन करता है। जो बाकी जो बाहर होते हैं वो मांस मदिरा सेवन नहीं करते, वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, संत होते हैं सब। जो महाराज जी नागा सन्यासी होते हैं शुद्ध शाकाहारी होते हैं? नागा सन्यासी शुद्ध शाकाहारी होता है, कोई मांस मदन मजदूरा नहीं करता। जो असली नागा सन्यासी होगा। महाराज जी, इतने कड़ाके की ठंड है, आप जो है कुछ पहने नहीं है, ऐसे हैं, तो क्या ईश्वर की साक्षात कृपा है आपके ऊपर? ये तो हमारा गुरु महाराज की कृपा है, भगवान की शक्ति है, भगवान भोलेनाथ की शक्ति है। हम भोलेनाथ का भस्म लगाते हैं अपना, उसी को हमारा बस्तर है। भस्म ही हमारा बस्तर है, भस्म ही धारण करते हैं। उसमें हमको कोई ठंडी महसूस नहीं होती है। अच्छा, भस्म में? भस्म में। तो महाराज जी, कब आप जो है इसको ग्रहण किया था? ये मैं 2010 में किया था। ये भस्म का धारण 2010 से मैं अखंड भस्म धारण करता हूँ। अच्छा महाराज जी। हाँ जी, हरिद्वार से 2010 से जो है कि भस्म लगाने का धारण किया, बस्तर त्याग दिया था।
क्या मान रहे हैं आप, जो है जो लोग नहीं आ रहे हैं दूर दराज से, आपको देख रहे हैं सीधा न्यूज टॉप भारत पर, क्या संदेश, क्या आशीर्वाद प्रदान करेंगे आप? आशीर्वाद उनको के जो भी जो यहाँ प्रयागराज में स्नान करना आ चुके थे आना चाहिए। जो कि 3 पर्व मुख्य स्नान है, किसी भी पर्व में आएगी अपना त्रिवेणी में स्नान करके अपने पुण्य का लाभ ले चुके हैं। जो नहीं आ चुके वहां से न्यूज देख रहे हैं, वहां से भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, उनको हमारी तरफ से आशीर्वाद दुआ ही है। पर आज जी लोग ये भी जानना चाहते हैं, बड़ा सवाल लोगों का रहता है कि नए नागा सन्यासी कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं? जो नया नागा सन्यासी बोलते हैं कि जो कि 12 वर्षों तक नास्तिक ब्रह्मचारी रहते हैं, नास्तिक ब्रह्मचारी की कुंभ मेला में जो कि उसको संस्कार होता है, पिंडदान होता है, हमारा धर्म ध्वजा के आगे जाके नंग उत्पन्न करते इंद्रिया खींचा जाता है, वो नागा सन्यासी बनता है। अच्छा महाराज जी, बहुत कठिन तपस्या है। वो बहुत कठिन सब तपस्या है। इंद्रिय जो हमारा सही स्नान होता है उस दिन यहाँ जितने नया सन्यासी नागा बनते हैं उनका वस्त्र उतार करके इंद्री को खिंचा जाता है, इंद्री को तोड़ा जाता है, फिर वो नागा सन्यासी बनता है। धर्म ध्वजा का आगे संकल्प दिलाया जाता है, धर्म ध्वजा का जो करके धर्म ध्वजा का आगे उनको नागा बनाया जाता है, बाकी जगह नागा नहीं बनाया जाता। जो हमारा धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा के नीचे ही नागा बनता है। तो महाराज जी, आपकी यहाँ पर दिनचर्या क्या है? इस कड़ाके की ठंड में कितने बजे उठते हैं, उसके बाद क्या प्रारंभ में क्या करते हैं आप लोग? बस सुबह हमें 5 बजे उठते हैं, अपना स्नान ध्यान करके। अब यहाँ तो हमारा कोई मंदिर वो है नहीं, अपना आए कि अपना जाप करते, ध्यान करते, फिर अपना धोने के ऊपर अपना जो भी कर्म है, अपने अंतर्मुखी कर्म भजन जाप चलता रहता है। लेकिन महाराज जी, कोई भजन गीत जो आप गुनगुनाते हो, थोड़ा लोगों को सुना दें, आशीर्वाद स्वरूप महाराज जी। तो हम गुनगुनाते, कोई गुनगुनाते नहीं, हम तो बस भजन नहीं करते बस। वही महाराज जी कुछ सुना सके तो भक्तों को। महादेव का मंत्र का जाप करते, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मुक्षे अमामृता। बस इसी मंत्र का जाप करते बस। यदि भक्त भी इस मंत्र का जाप करे महाराज जी तो क्या होगा, कितना फल मिलेगा? मंत्र का जाप करेंगे उसको रोग से मुक्ति मिलेगा, दुख से मुक्ति मिलेगा। इस मंत्र से कई लाभ मिलेगा, कई लाभ का फल मिलेगा इस मंत्र की जाप करने से। मृत्यु में भी प्राण छोड़ता है समय इस मंत्र का जाप करने से उसको मृत्यु से मुक्ति मिल चुकती है। ये मंत्र की इतना पावर है। अच्छा महाराज जी, हाँ जी। इसके भोजन आप जो है दिन में कितनी बार लेते हैं? भोजन हम दो बार लेते हैं बस, सुबह शाम। भोजन में क्या क्या लेते हैं महाराज? अपना वही शुद्ध शाकाहारी, दाल सब्जी रोटी चावल बस यही लेते हैं। और बताइए महाराज जी, आप लोगों की अब रुचि भागवत भक्ति के अलावा किस चीज में रहती है? किसी कोई मन कहता है या नहीं कहता? हमारा कोई मन नहीं, हमारे पास तीर्थ यात्रा, भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा पाठ, इसके अलावा कोई मन नहीं रहता। इसी में हमारा दिन बीत जाती है। 12 महीने में महाराज जी कहाँ किस तीर्थ स्थल पर आप लोग जाते हैं? अब तो हम पिछले 16 वर्षों से 2010 से जो है कि मैं कहीं गया नहीं, मैं एक ही जगह रहता हूँ हरिद्वार के अंदर में। हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट बोल की है, ऊपर हमारा बहुत बड़ा अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा। नीचे गंगा जी के घाट में एक ऐसी मेरा धोनी है, एक महादेव का शिवलिंग है, उसी की सेवा पूजा करता हूँ। वहां से बाहर नहीं निकला, 16 साल से मैं स्थायी हूँ एक जगह हूँ। और पहले मैं पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, 16 साल से मैं हरिद्वार गंगा के तट में रहता हूँ। भारत भ्रमण कर चुके हैं आप महाराज? हाँ जी, भारत भ्रमण कर चुके हैं, हम सब जगह यात्रा कर चुकी हूँ। अमरनाथ, वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इधर नर्मदा परिक्रमा, पूरे भारत में हम भ्रमण करके हम अब जगह स्थायी हरिद्वार के अंदर में खड़े में रहता हूँ, गणेश घाट पे। न्यूज टॉप भारत पर अपना अमूल्य समय देने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया। क्या आशीर्वाद देंगे महाराज जी आप जो है हमको? आशीर्वाद जो है कि आपका न्यूज फले फूले, आप इसी धर्म का प्रचार करते रहे, सनातन धर्म के लिए आप कार्य करते रहे, हमारा यही आशीर्वाद है। आप देख सकते हैं, आप महाराज जी थे, आप देख सकते हैं जो 16 वर्षों से इतनी मालाएं पहने हुए हैं, इस कड़ाके की ठंड में भी महाराज जी को ठंड नहीं लग रही है। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।